Let's start question number 6. Right angle triangle KLM. Name the ratio represent of the given angles. यहाँ पर देखें ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल हैं थीटा एंड अल्फ़ा, और रेशोज़ की वैल्यूज़ दी हुई थी 8, 15 एंड 17। 17 तो आपको पता है कि राइट एंगल के सामने है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगा, ठीक है ना, ये तो नहीं बदलेगा। लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ की बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं। हमें यहाँ पर देखें कुछ जगह पर थीटा थीटा लिखा हुआ है, कुछ पे अल्फ़ा अल्फ़ा लिखा हुआ है। इसका मतलब आप जानते हैं एंगल चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, सही है ना। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा में अगर ये एंगल थीटा ले लिया तो इसकी ये वाली लाइन बेस हो गई और उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई। तो आप साइड पर नोट डाउन कर लें कि थीटा के लिए बेस जो है वो 15 हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो 8 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही होगा क्योंकि थीटा यहाँ पर लिखा है। तो थीटा के साथ जो एडजेसेंट लाइन होता है वो बेस होती है, और थीटा के सामने वाली वैल्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर होती है, वो नोट डाउन कर लें। अल्फ़ा के लिए भी कर लें साथ ही। अल्फ़ा अगर आप ये ले रहे हैं तो इसके साथ जो लाइन है एडजेसेंट लाइन है, तो ये इसकी बेस होगी, और अल्फ़ा के सामने वाली लाइन उसकी परपेंडिकुलर होगी। देख लीजिए मैंने लिख दिया है, और हाइपोटेन्यूज 17 ही होगा। जब ये दोनों चीज़ें निकल जाएंगी तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस करने के लिए। तो अब आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 117/15 थीटा, यानी एंगल अल्फ़ा नहीं बल्कि थीटा यूज़ करेंगे। 17 और 15 देखें, इसमें थीटा में जब हमने ये सॉल्व करके निकाला हुआ है, थीटा में 17 किसकी वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की, हाइपोटेन्यूज लिख दिया। 15 किसकी वैल्यू है, 15 वैल्यू है बेस की, तो बेस लिख दिया। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक के बराबर होता है, और एंगल हमें क्वेश्चन में ही बताया था थीटा। सेक थीटा जो है वो 17/15 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया 15/8 थीटा। 15/8 थीटा में ही चेक करना है। तो 15 किसकी वैल्यू है, बेस की, और 8 किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर की। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से दूसरा मैंने लिया है 17/8 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा के एंगल्स देखने हमने यहाँ पर कि अल्फ़ा की वैल्यूज़ क्या थी। 17 एस तो हाइपोटेन्यूज था, 8 जो है यहाँ पर बेस के बराबर है, बेस 8, तो बेस की जगह पर 8 टिकता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो है वो आपका सेक बराबर है, सेक के बराबर है, और एंगल कौन सा गिवन था, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा लिख दिया। इसी तरह से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। रिमेनिंग आप 3 आप खुद करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।